ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 84वीं कक्षा है। समाधिपाद के 33वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। इस सूत्र में मैत्री, करुणा और मुदित, इन तीन बातों को लेकर के विचार किया है। आप में से इन तीनों के विषय में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। कल अनीता जी कुछ पूछना चाह रही थी, पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। जी कल उसी विषय में पूछ रही थी कि जो सुख में हम मानसिक रूप से मैत्री का और व्यवहारिक रूप में मैत्री का पूछ रही थी जी, वो हमसे ज्यादा सुखी है और उनसे केवल मानसिक मैत्री कैसे मन से और व्यवहारिक क्यों नहीं? तो आप सबके साथ व्यवहारिक मैत्री कर सकते हो क्या? हाँ जी अनीता जी बोलिए, आप सबके साथ शारीरिक रूप से मैत्री कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते तो फिर आप क्यों ये प्रश्न कर रहे हो कि मानसिक ही क्यों और शारीरिक क्यों नहीं? ये प्रश्न क्यों आएगा? नहीं, जो सुख, ये सुख से परिपूर्ण में जो ज्यादा सुखी है, हमसे ज्यादा ऊंचे हैं, उनके विषय में था जी। तो ज्यादा सुखी आप, उसके भाव क्या था कि जी स्वामी जी, जो ज्यादा सुखी है उनसे मैत्री करना है, मन से करना है, शरीर से क्यों नहीं, ऐसा आपका प्रश्न है, यही है ना? जी स्वामी। तो आप कर नहीं सकते ना। ज्यादा सुखी कितने हैं आपको पता है पूरे संसार में? बहुत कम है जी। बहुत कम हैं। कितने हैं? उंगलियों में गिनने वाले हैं। लगभग जो पैसे से संपन्न है, लगभग गिने चुने लोग हैं जी। हाँ, कितने हैं वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हमसे बहुत है। कितने हैं आप तो मेरे से बहुत सुख है, जो आप अंदाजा से बताइए। होंगे जो मुझसे ज्यादा संपन्न है जी। तो लाखों करोड़ों लोगों से आप शरीर से मैत्री कर सकते हैं? जी नहीं। तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हैं आप? फिर जब आप कर नहीं सकते। प्रश्न मेरा ये है कि मतलब उद्देश्य क्या है कि हमें द्वेष ना हो, या मेरा ये एक पीछे से था कि इसका हम मोटिव क्या लेकर चले। तो ये सूत्र क्या कहना चाहता है? सूत्र को नहीं देख रहे हैं आप? जी द्वेष से ही मुझे ऐसा लग रहा है जी। हाँ, तो आप सूत्र को नहीं समझ रहे ना। आप सूत्र को समझ ही नहीं रहे हैं। सूत्र क्या कहना चाहता है? मैत्री। सूत्र मैत्री करना चाहता है। नहीं, सूत्र में पहले सारा है, मैत्री करना पिता, ये चारों उसमें आते हैं। देखिए, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ाई करिए, आप विद्यार्थी बन करके पढ़ाई करिए कि मैत्री मन को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, और आपका मन प्रसन्न तभी होगा आप मन से मैत्री करेंगे। उसके बिना आपका मन प्रसन्न नहीं रह सकता। मैं सीधी बात कहूँ आपसे, आप पूरी दुनिया के साथ छोड़ दीजिएगा, अपने जेठानी से मैत्री करके दिखाइए मन से। अपनी देवरानी तो पता नहीं है या नहीं, मेरे को नहीं पता है,
हाँ हाँ, जेठानी से आप 2 जेठानियाँ होंगी ना आपकी, हाँ, उनसे मन से मैत्री करके दिखाइएगा, मन से। अब आपको समझ में आ रहा है? आप नहीं कर सकते, आप शरीर से क्या कर पाएंगे जब मन से नहीं कर पा रहे हैं आप? तो ये जरूरी है, मन से हमें मैत्री करनी है जो हमसे ज़्यादा सुखी दिखते, कोई पैसे से, कोई बल से, कोई रूप से, कोई किसी से, वो हमको करना होगा। केवल ये आपकी बात नहीं है, सबकी बात है, सबको करना होगा। और जिस दिन आप करेंगे उसी दिन आपका मन प्रसन्न होगा, उसके बिना नहीं होगा। और जब प्रसन्न होगा तो समाधि लगेगी। ये आपके हाथ में। अब आपके प्रश्न का समाधान हो गया? हाँ, आप बोलिए तभी तो सबको सुनाई देगा। जी हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, अलका जी बोलिएगा, माइक खोलिएगा। स्वामी जी, करुणा के विषय में पूछना था। करुणा मन से होती है, करनी है, पर करुणा से मन प्रसन्न भी होता है। आज तो जैसे आपसे पता लगा ये करुणा शब्द के रूप में, व्यवहार में ये जैसे लगा था वो मन में करुणा, और इसको क्रियात्मक रूप में नहीं कर पाए, तब क्या होगा? नहीं, क्रियात्मक रूप से आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि क्रिया में वो ही कर्म आप करते हो जो पहले मन से कर चुके होते हैं। मन से किए बिना, मन पहले समझ लीजिएगा, मन से किए बिना आप शरीर से नहीं करते हैं। आप पहले मन से करते हो, ये आपको पकड़ में नहीं आता, ये एक अलग बात है। लेकिन जिस क्रिया को आप शरीर से करते हो उसको पहले से मन से कर लेते हैं आप। अब बोलिए। जी स्वामी जी, मन से ठीक जिस परिस्थिति में जो हम लोगों के आसपास है उनके प्रति करुणा करते हैं, तो बहुत छोटा सा एरिया है, मतलब बहुत छोटे भाई अपने घर में अपने लोगों के प्रति करुणा हुई, लेकिन जैसे मन में जो भी दिखता है उसके लिए, मतलब रास्ते में निकल रहे हैं, गरीब बच्चा दिख गया, कोई दिख गया, बहुत अंदर से आता है पर कर नहीं सकते हैं, तो उस समय मन प्रसन्न नहीं होता है, विचलित होता है। तो उस समय मन से करिएगा ना, जो आप कर नहीं सकते उसी के लिए तो मन से करने की बात हो रही है। शरीर से ना करने की कोई बात ही नहीं हो रही है। शरीर से आप जितने लोगों का कर सकते करिएगा ना, इसमें तो कोई निषेध ही नहीं है। ये यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है आपको शरीर से बिल्कुल नहीं करना है। शरीर से जितने लोगों के लिए आप करुणा कर सकते करिएगा, लेकिन जिनको आप शरीर से नहीं कर सकते वो लाखों नहीं करोड़ों हैं, बल्कि अरबों हैं, ये कह सकता हूं मैं। उन सबको आप मन से करिएगा करुणा। जी, अब क्लियर हो गया? जी जी। और किसी कुछ पूछना है मैत्री के विषय में, करुणा के विषय में, मुदिता के विषय में? हाँ, आप लोगों को प्रश्न करना होगा। अगर प्रश्न नहीं करोगे तो ना आप मैत्री कर पाएंगे, ना करुणा कर पाएंगे, ना मुदिता कर पाएंगे आप। ये बेहद जरूरी है। मैत्री करना ही होगा आप सबको, यदि आप मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो। करुणा भी करना है और मुदिता भी करना है, तीनों करने हैं। हाँ जी, गायत्री जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, आपने अभी बताया कि मन से भी शरीर से नहीं कर सकते, करुणा तो मन से करने से भी चलेगा, तो स्वामी जी उतना ही फल रहेगा मन से करने का भी? तो जितना करोगे तो उतना ही होगा ना। आप क्या चाहते हो? जो नहीं किया उसका भी फल चाहते हैं आप? नहीं स्वामी जी, मतलब केवल अब हम विवश हो जाते हैं कई बार सहायता करने में, नहीं कर पाते, तो मन से किए हुए का भी उतना ही फल रहेगा। मतलब जो शरीर से किया
करने पर जो फल होता है वो मन से करने पर भी वैसा ही होगा, ऐसा पूछना चाहते हैं? जी। ऐसा कैसे पूछ सकते जी आप? ऐसे तो बिल्कुल नहीं पूछ सकते आप। मन का फल अलग होगा, शरीर का फल अलग होगा। अच्छा, यही पूछना चाह रही थी स्वामी जी मैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है ना। ये तो आप सबको समझना है। मन से किए जाने वाले कर्मों का फल अलग प्रकार का होगा, वाणी से किए जाने वाले कर्मों का फल अलग प्रकार का होगा, और शरीर से किए जाने वाले कर्म का फल अलग प्रकार है। तीनों फल अलग अलग होंगे। मात्रा में भी जमीन आसमान का अंतर होगा। जी स्वामी जी। हाँ जी, अनिल जी को क्या कहना है? ओम जी, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, क्या मैत्रेयी जो दुष्ट लोग होते हैं उनके साथ भी समान करनी होती है? नहीं, दुष्ट लोगों की बात कही नहीं है ना यहाँ पर। दुष्ट लोगों के साथ मैत्री करने की बात ही नहीं कही है। उसके लिए कहेंगे, अभी उसकी चर्चा करूँगा। जिसकी चर्चा नहीं हुई है उसकी बात मत करिएगा। हाँ अच्छा, ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, पुष्पा जी, पुष्पलता जी, पुष्पलता है, पुष्पा सक्सेना जी, बोलिए। माइक खोलना होगा आपको। अनिल जी माइक बंद करिएगा। हाँ, मुदिता का अर्थ बता दीजिए। मुदिता का नहीं समझ में आया। खुश रहना, खुश रहना। अच्छा जी, धन्यवाद। हाँ जी, कल्पना जी। ओम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, यही जानना चाह रहे थे कि मुदिता का भाव किसके लिए रखना है, और मुदिता का अर्थ क्या होता है, नहीं समझ में आया। मुदिता का अर्थ है खुश रहना। और किसके लिए करना होता है मुदिता का भाव? पुण्य आत्मा के साथ, जो भी पुण्य कर्म करता है उसके साथ। जी। जो भी अच्छा कर्म कर रहा है ऐसा आपको दिखता है, उन सब अच्छे कर्म करने वालों को देख करके खुश रहना। अब आपके बारे में मेरे को नहीं पता है, आपके घर के आसपास में, आपके घर के अंदर भी माताएं बहनें होंगी जो जिनके साथ में आपका संबंध होगा, वो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उनको देख करके भी खुश रहना है आपको। और आपकी सास है तो सास जो भी अच्छा कर्म करती है तो उसको देख करके खुश रहो। तो ये भी एक मुदिता है, ये भी अच्छा कर्म है। तो ऐसे ही जितने भी दुनिया भर के लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको देख करके खुश रहो, ईर्ष्या मत करो, मन में उनके प्रति गलत ना सोचो। यही मुदिता है, यही खुश रहने का उपाय है। मधु जी। जी स्वामी जी नमस्ते। सादर नमस्ते। मेरा गला खराब है जी। मेरा प्रश्न है कि मन से यदि हम मुदिता मैत्री तो समझ आ गई, करुणा करते हैं तो एक तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या फल मिलेगा? जैसे कि आप कह रहे हैं जितना कर्म करेंगे, आप क्या कह रहे हैं, मतलब ये है भी कि जितना कर्म करेंगे उतना ही प्राप्त होगा। तो करुणा एक तो की कैसे जाएगी कि उनके विषय में कोई ईर्ष्या द्वेष ना रखे, और उसका फल क्या होगा? मतलब उसका तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा रखने से कुछ रिजल्ट लगता नहीं, मुझे ऐसा लगता। हाँ, आपके कहने से थोड़ा होगा, यह तो विधान कह रहे हैं ना। आप ज्यादा प्रामाणिक है या ऋषि ज्यादा प्रामाणिक है? नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, कहने का अभिप्राय है। तो समझ में नहीं आ रहे तो वो समझाने का काम हमारा है, ठीक है ना जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर मन से करुणा करेंगे तो उसका क्या फल होगा? आप कौन सा फल चाहते हैं? यानी कुछ पैसा मिले ऐसा फल चाहते हैं, या आपकी उम्र बढ़े ऐसा फल चाहते हैं, या आप कौन सा फल चाहते हैं ये बताइए पहले। शांति। शांति। तो आपका मन प्रसन्न होने पर शांति मिलेगी या खिन्न होने पर शांति मिलेगी? प्रसन्न होने पर। अच्छा, तो ये कहना चाहते हैं जब किसी के साथ मन से आप करुणा करते हैं तो मन प्रसन्न होता है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। तो मन प्रसन्न हो। हाँ बोलिए। लेकिन मुझे यही नहीं समझ आ रहा मन से करुणा कैसे की जाएगी। अच्छा, ये समझना है आपको, मन से करुणा कैसे किया जाएगी। आप वाणी से कैसे करुणा करते हैं आप ये बताइए।
कठोर शब्द बोलकर, ना बोलकर, मधुर शब्द बोलकर, किसी के हित की बात नहीं, बोलकर। आप जब आपको नहीं, आपको समझना है तो मेरे को समझाना है ना, तो आप उदाहरण दीजिए कैसे वाणी से करुणा करते हैं आप। मुझे यही समझ आ रहा है कि हम किसी के लिए मधुर बोलकर, कुछ अच्छा बोलकर। उदाहरण दीजिएगा, आप उदाहरण नहीं दे रहे, आप विधान बता रहे हो। उदाहरण नहीं समझ आ रहा मुझे। ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा जी? आपने जीवन में कोई करुणा नहीं किया वाणी से? मुझे उदाहरण नहीं समझ आ रहा स्वामी जी, नहीं, मैं उदाहरण नहीं दे पाती हूँ। तो उदाहरण देना होगा। आप जीवन में आपने क्या किया? अगर उदाहरण आप नहीं दिया, नहीं देंगे तो ऐसा कैसे हो सकता? आप किसी गरीब बच्चे को देख रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, और आप उसका हेल्प नहीं कर सकते। उसको क्या बोलूं मैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सीट मिल रहा है, ठीक है, और वो बहुत गरीब बच्चा है। अब उसके लिए आप वाणी से क्या करुणा करेंगे? बोलिए। गरीब बच्चा है, भगवान इसका भला करे, इसको पैसे कहीं से मिल जाए, मेरे से जितना बन सकता मैं भी दे सकती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मेरे अकेले से काम नहीं बनेगा। उसका फीस जो है 60 लाख रुपए है साल का। अब बोलो। तो ये तो स्वामी जी मन से हुए ना विचार, वाणी से हम तो नहीं कह रहे कुछ भी। नहीं, आप वाणी से भी तो करुणा कर सकते हो ना। अच्छा, पर उससे तो लोग ऐसा समझते हैं झूठा, बस। देखिए, लोग क्या समझते हो बात की बात है। आप इधर उधर क्यों जाते हो? लोग क्या समझते हो वो छोड़ दीजिएगा। आप अगर भूकंप आ गया तो आप कुछ नहीं बोलते उनके लिए वाणी से। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्या बोलेंगे आप उनके लिए? जब जहाँ भूकंप हो गए, वहां बहुत नुकसान हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप तो जा नहीं पाएंगे वहां पर, मान लीजिएगा जा नहीं सकते, तो वाणी से कुछ नहीं बोलोगे उनके लिए? हाँ, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो सब कुशल मंगल रहे। हाँ, तो ये क्या है? करुणा ही तो है। ठीक है। तो ऐसा करुणा करने से आपका मन खुश रहेगा या खिन्न रहेगा? स्वामी जी, किसी का दुख देख के तो हम बोले या ना बोले, मन तो खिन्न ही रहेगा। हाँ, नहीं, आप समझते नहीं है जीवन को। इसका मतलब हम सीधी बात करते हैं, आप समझ नहीं रहे इसका मतलब। जब आप किसी के लिए अच्छी प्रार्थना करते हैं तो मन खुश होता है। अच्छा, ठीक है। मन दुखी थोड़ा होता है। किसी के लिए अच्छी प्रार्थना कर रहे हो वाणी से, तो मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। जी जी। तो जब मन प्रसन्न रहता है तो वाणी से कुछ बोलेंगे तो मन प्रसन्न रहता है। तो मन से, जो वाणी से बोल रहे हो वही बातें मन से बोलो, तो भी मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ठीक है स्वामी जी। उस जिस भूकंप से जिसका नुकसान हो गया है, उसको मन से कुछ बोलो। वाणी से जैसे बोलते वैसे मन से बोलो। आप शरीर से तो क्या बोल सकते हो? शरीर से तो आप एक कपड़ा दे सकते हो, शरीर से एक व्यक्ति का अनाज दे सकते हो, एक महीने का अनाज दे सकते हो, एक साल का दे सकते हो, लेकिन वहाँ तो पता नहीं हजारों लोग हैं, तो उनको कम से कम वाणी से बोलते हो, ऐसे मन से भी बोलो ना। ठीक है स्वामी जी, अब समझ आ गया, धन्यवाद। हाँ जी। जी, शेखर जी। जी, प्रणाम स्वामी जी। जी। जैसे अनिल जी ने भी पूछा स्वामी जी, तो सुखी के प्रति मैत्री भाव, अब सुखी को कैसे, एक तो साधन संपन्न है स्वामी जी, और एक धार्मिक सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव करें। कुछ तो कोई शराब का काम, कोई उल्टे सीधे भी काम करता है, उससे भी संपन्न तो है। अब उसको हम कैसे देखें? मतलब वही जो आप उपेक्षा की भाव की तरफ जाएंगे, फिर उधर की तरफ नहीं, वो आपको ये देखना है कि वो पुण्यात्मा है पापात्मा है। पहले ये भी तो देखिए, जो केवल शराब का ही ठेका लेता है, उसका और कोई काम नहीं है, केवल शराबों का ही ठेका लेता है, वो छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े ठेका लेता है, उसको आप पुण्यात्मा मानते हो पापात्मा मानते हैं? नहीं, वो तो ठीक है। नहीं, ठीक है नहीं, इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर दीजिएगा। जिसका केवल पापात्मा मानते हैं, पापात्मा मानते, तो पापात्मा के लिए अलग व्यवहार बताया जा रहा है।
हम केवल सुख के साधनों को नहीं देखेंगे ना, साथ में ये भी जोड़ेंगे ना। सुख के साधन पापात्मा के, टेररिस्ट के पास में बहुत ज़्यादा सुख के साधन है, तो इसका मतलब उसके साथ हम मैत्री नहीं करेंगे ना, उसको ये दूसरा भी साथ जोड़ेंगे ना कि वो पुण्यात्मा है पापात्मा है। अगर वो पापात्मा है तो उसके लिए दूसरा व्यवहार होगा, अगर पुण्यात्मा है तो उसके लिए दूसरा व्यवहार होगा। जी जी, ये सब हमको ऑल ओवर दृष्टि से देखना है। जी, सुखी संपन्न में मतलब हमें धार्मिक भी लगाना पड़। हाँ जी, वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है। इसलिए मैंने प्रारंभ में बोला है कि किसी को हम धर्मात्मा बोलते हैं, उसके धार्मिक कार्य ज़्यादा दिखेंगे। जिसको पापात्मा के रूप में देखते हैं तो उसके अधार्मिक कार्य ज़्यादा दिखेंगे। तो किसी को आप निर्धारण करते हैं ये अच्छा आदमी है, उसके अच्छे काम ज़्यादा देख करके ही निर्धारण करते हैं। किसी को पापात्मा बोलते हो, उसके खराब काम ज़्यादा देख करके हम बोलते हैं उसको पापात्मा है। तो हम आंख मीच करके केवल सुख के साधनों को देख करके उससे मैत्री नहीं कर रहे हैं, हम साथ में ये भी जोड़ते हैं वो आदमी कौन है, ये भी देखना होगा, ये भी हमारा कर्तव्य है। जी तो स्वामी जी, किसी में देखिए हमें हर एक का कोई पता नहीं चलता क्यों सुखी है। कई बार कि मतलब बहुत नजदीक के हो तो शायद पता हो, फिर भी शायद ना पता चले। तो किसी सुखी को देख के तो मैत्री का भाव, उसके प्रति हमें पॉजिटिव ही एटीट्यूड रखेंगे, चाहे वो गलत पता नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं, हमें संशय तो नहीं करना चाहिए ना किसी को। नहीं, संशय देखिए, संशय नहीं कर सकते हैं, हमें केवल इतना विभाग करना है जो जो सुख के साधन वाले हैं वो उनके साथ मैत्री करेंगे। फिर साथ में ये भी तो आएगा ना चौथा, पूरा आप पूरा सूत्र पढ़ेंगे तो ये सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपका संशय नहीं रहेगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसा इसको समझना चाहिए। और किसी को पीछे के तीनों के विषय में किसी कुछ कहना है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैत्री के विषय में बात हो गई, करुणा के विषय में और मुदिता के विषय में हो गई। अब आगे कहा है उपेक्षा, और ये जो उपेक्षा है ये पापात्मा के साथ कहा जा रहा है। तो अपुण्यात्मा जो भी होगा, जो भी पाप करने वाला होगा, तो जो सर्वाधिक पाप करने वाला होता है उसी को पापात्मा कहते हैं। तो जो जो आपको पापात्मा के रूप में दिखाई देता है उसके लिए क्या करना है? उपेक्षा करनी है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे होंगे जो पापात्मा के कैटेगरी में आते हैं, पापात्मा के वर्ग में आते हैं। तो पापात्मा के वर्ग में वो आते हैं जैसे सारे चोर हैं, जिनका पेशा ही चोरी करना है, वो सब पापात्मा में आते हैं। जो जितने भी गलत काम करने, जिनका गलत काम करना ही जिनका पेशा है, वो भी पापात्मा में आते हैं। जो भी मारते रहते हैं, लोगों को मारते रहते बिना मतलब के, ये सब पापात्मा की कैटेगरी में आते हैं। तो जो जो पाप करने वाले हैं, भयंकर पाप करने वाले हैं, ज़्यादा पाप करने वाले, वो सब पापात्मा की कैटेगरी में आते हैं, इस वर्ग में आते हैं। और उन सब के साथ क्या व्यवहार करे? तो बोला है उपेक्षा करना है। अब इस उपेक्षा को समझ लीजिए, उपेक्षा होती क्या है? उपेक्षा उसको कहते हैं जिसमें तो न राग होता है और न द्वेष होता है। उपेक्षा उसको कहते हैं जिसमें न राग होता है और न द्वेष होता है। फिर क्या होता है? उसमें सामान्य व्यवहार होता है। सामान्य व्यवहार होता है, तो सामने वाला है तो चोर है लेकिन आपको नमस्ते करता है, तो आप क्या करेंगे? बिना नमस्ते किए चले जाएंगे? आपको तो नमस्ते करना ही होगा। ये सामान्य व्यवहार है। वेद तो यहाँ तक कहा चोरेभ्यो नमः, चोरों के लिए नमन है, तो हमें तो नमन करना है। भले वो चोर है, वो आगे होकर के नमन कर रहा है, और तो और कहीं कहीं आपको आगे होकर के नमन करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ा गुंडा
या आप क्या कह सकते हैं बहुत बड़ा गलत आदमी है, पावरफुल गलत आदमी है, वो आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे? नमस्ते करोगे? आप बच नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा, और करोगे आप बिना कहे करोगे तो करो ना, पर राग से नहीं करना और द्वेष से भी नहीं करना, ये समझ लेना आप लोग। इसलिए पहले ही बोला है मैंने, ना तो उस पापात्मा से राग करना है, न ही उस पापात्मा के प्रति द्वेष करना है। द्वेष करेंगे तो आपका पाप बनेगा, स्वयं पापी बन जाओगे आप। अब द्वेष नहीं कर सकते, राग भी नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते? नमस्ते कर सकते हो। फिर क्या कर सकते? अगर आप नाश्ता कर रहे हो और वो आया आपके सामने तो आप नाश्ता दे सकते हो, दे दो। और वो आपके घर में डेरा डाला है तो सुला दो। ये तो करना ही होगा आपको, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। बस आपको मार नहीं रहा है, मारेगा नहीं, लेकिन गलत आदमी। टाइटल मिल गया ना उसको, पापात्मा है, लेकिन मारने के लिए नहीं आए, लेकिन डेरा डालने के लिए आए। तो क्या करने हैं? डेरा डालेंगे तो आप दे देना, सुलाना पड़े तो सुला दो, खिलाना पड़े तो खिला दो, पानी देना पड़े तो पानी दे दो, जो देना पड़े वो दे दो। बस इतना ही व्यवहार करना है उसके साथ। न राग करोगे न द्वेष करोगे, इसका नाम उपेक्षा है। हाँ, मैं इस देवरानी से बात ही नहीं करती क्योंकि मैंने उपेक्षा किया। उपेक्षा कुछ नहीं किया आपने तो द्वेष किया है। द्वेष को आप लोग उपेक्षा मानते हैं, ये बिल्कुल गलत मानते हैं। मैंने तो उससे उपेक्षा किया है, वो उपेक्षा नहीं, वो द्वेष है आपका। उपेक्षा में बात करेंगे, उपेक्षा में सामान्य व्यवहार पूरा करेंगे। हाँ, ये याद रखना। हम जा करके उसके साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो आपके सामने आ गए तब व्यवहार करेंगे। आप उसके सामने ना चाहते हुए चले गए तब व्यवहार करेंगे, वो सामान्य व्यवहार। या तो वो आपके पास आएगा बिना कहे तो भी आपको व्यवहार करना होगा सामान्य, या ना चाहते हुए भी कई बार वो आपके सामने आ गए अथवा आप उसके सामने पहुंच गए तो भी आपको सामान्य व्यवहार करना है। इसी का नाम उपेक्षा है। आपको दोनों व्यवहार समझ में आ रहा है? द्वेष वाला व्यवहार तो आपको समझ में आता ही है, और राग वाला भी व्यवहार आपको समझ में आता ही है। तो ना राग वाला व्यवहार करना है ना द्वेष वाला व्यवहार करना है, बस सामान्य व्यवहार करना है। अच्छा, आप प्लेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, लोग मिलते हैं, हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, आप निकल जाते हैं। उसके साथ कोई राग किया आपने, ना कोई द्वेष किया है, सामान्य व्यवहार तो किया है ना आपने। सामने वाला जिसको आप जानते नहीं नमस्ते किया तो आपने भी नमस्ते किया। आप चल पड़े, वो चल पड़े, उसका चेहरा भी याद नहीं आएगा आपको। तो ये कौन सा व्यवहार है? यही तो सामान्य व्यवहार है। जैसे अननोन पर्सन से आप सामान्य व्यवहार करते हैं, ऐसे ही इस पाप आत्मा से सामान्य व्यवहार करना ही होगा। और देखिए, मैं आपको उपेक्षा का उदाहरण देता हूं। आप सब जानते हैं योगीराज श्री कृष्ण को। योगीराज श्री कृष्ण दुर्योधन के पास भी जाते हैं, जो भी गलत लोग हैं उन सबके पास जाते हैं और उन सबके साथ सामान्य व्यवहार करते हैं, नमस्ते भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं, जो भी करना है उनको जो कहना है कहते हैं। फिर वो कहते हैं हाँ यहाँ रहना, यहीं सो जाना, तो नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तो उनके पास जाऊँगा, विदुर के पास जाऊँगा, वहाँ रहूँगा। पर व्यवहार सामान्य व्यवहार सारा करते हैं और उनको पता भी है इसने मेरे को कई बार मारने के लिए प्रयास किया दुर्योधन, फिर भी उनसे बात करते हैं। राग से तो नहीं बात कर रहे हैं, न द्वेष से बात कर रहे हैं,
उपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही हम सबको करना होगा, यदि करना पड़े तो। और दूर दूर है तो हमें कोई बात ही नहीं है, उनसे कोई व्यवहार करेंगे नहीं है। कितने दुष्ट लोग हैं, पापात्मा हैं, जो जिनके साथ हमारा कभी नाता ही नहीं पड़ता है, पर उन सबके प्रति उपेक्षा करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? द्वेष करते हैं उनसे। ये हमारा दोष होता है, हम पाप कर्म कर रहे होते हैं। दुष्टों के विषय में हम इतना द्वेष उगालते हैं, इतना उगलते हैं, इतना उगलते हैं, बस पूछो मत। और कभी महर्षि स्वामी दयानंद को भी याद कर लो, वो कहते हे परमात्मा, इस दुष्ट आत्मा को सद्बुद्धि देना ताकि ये दुष्टता को छोड़ दे। हम किसी भी व्यक्ति के विषय में कोई भी कुछ भी आ जाता है, हम अपनी टिप्पणी देने लगते हैं, और हमारी जो टिप्पणी होती है वो द्वेष की होती है या राग की होती है। हम पानी की तरह राग और द्वेष बढ़ाते जा रहे हैं। बिना सोचे समझे, बिना प्रमाण के क्यों टिप्पणी करते हो आप? आपको कोई पैसे मिल रहे हैं क्या ऐसा किसी के बारे में कुछ बोलने के लिए? क्यों बोलते हैं आप? और ऐसा बोल बोल करके कितना झूठ बोलते हैं, ऐसे बोल बोल करके कितना राग उत्पन्न करते हैं, ऐसा बोल बोल करके कितना द्वेष उत्पन्न करते हैं, कितनी ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं, कितना अहंकार उत्पन्न करते हैं। क्यों बिना मतलब गलत काम करने लगे हम? क्यों ऐसा टिप्पणी दें हम किसी के बारे में? ना आओ देखते ना ताओ देखते हैं किसी के बारे में, वो तो बिल्कुल गलत है, खराब आदमी, ऐसा एक्सप्रेशंस देने लगते हैं। चाहे राजनेता के विषय में हो, चाहे और कोई भी विषय हो, उनके बारे में बस सुन करके अपना बस निकालते हैं जो निकालना है। ये नहीं देखते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कितना द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं उनके प्रति। उनका कुछ होगा नहीं होगा, हमारा बहुत कुछ हो रहा है, विनाश। हम ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं ऐसा कर करके। अपने ही हाथों से हम ईश्वर से दूर क्यों हो? इसलिए मैं मोटी भाषा में कहते हैं, हमें बहुत खुजली होती रहती है बोलने की, वो हमको नहीं करना है। ऐसी खुजली को बंद कर दो। हाँ जी, गांठ बांध लीजिएगा आज कि ऐसी खुजली नहीं करेंगे हम, ऐसा किसी के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे बिना सोचे समझे। यदि करना है तो सोच समझ करके करेंगे। अगर ऐसा कुछ करना है तो ना राग उत्पन्न करते हुए ना द्वेष उत्पन्न करते हुए करेंगे। ये बहुत आसान नहीं है, बोलना और करने में बहुत मुश्किल है। उपेक्षा करना कोई आसान नहीं है। जिनके साथ झगड़ा हो गया हो और उससे बात करें आप, ओ हो क्या कहे ना, चाहे सास हो या देवर हो या देवरानी हो, जेठ हो जेठानी हो, अगर उनसे झगड़ा हो गया हो फिर आप बात कर सकते हैं उनसे। ओ हो क्या कहना है। भगवान आकर के भी कह दे शायद ना बोले आप। ऐसा अंदर हमारे अंदर ऐसी भावनाएं रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे भगवान के निकट पहुंचेंगे? क्यों पाल रखते हैं ऐसे गलत आदतें अपने मन के अंदर? वो जो है वो है, उसका भगवान करेगा ना न्याय। आप अपने प्रति क्यों अन्याय कर रहे हो उसके साथ ऐसा व्यवहार करके? उसको कुछ हो या ना हो, अपना अन्याय, स्वयं की हानि बहुत हो रही है। क्या फर्क पड़ता है अगर वो आपके साथ किसी कारण से उसने झगड़ा किया हो, आपने किया हो? अब बोलो ना, बोलना पड़े तो बोलो, नमस्ते करो तो करो ना, क्या होगा आपका? कुछ घटेगा आपके अंदर? ये जो कई लोग बोलते हैं ना, मेरा भी तो अपना अस्तित्व है। कौन सा अस्तित्व है जी आपका? क्या करोगे उस खाली पीली अस्तित्व से, हानिकारक अस्तित्व से? क्या होगा आपका? कुछ नहीं होगा। मेरा, हाँ एक बात, अस्तित्व नहीं, मेरा भी तो एक अपना आत्मसम्मान है,
कौन सा सम्मान है? क्या होगा उस आत्मसम्मान से आपका? हानि के सिवाय और कुछ नहीं होने का उस आत्मसम्मान से। मतलब ईश्वर नहीं मिलेगा आपके इस आत्मसम्मान से, गलत आत्मसम्मान से। गलत आत्मसम्मान को पालना नहीं हमको। क्या आत्मसम्मान होगा? बोलने से क्या हो जाएगा? आत्मा मर जाएगी, आत्मा की हानि कुछ होगी? आत्मा जैसा का वैसा, आत्मा का कुछ होता ही नहीं है। आत्मा का कुछ होगा नहीं तो कौन सा आत्मसम्मान है? वहां कुछ है ही नहीं है। ये सब आपने बनाए हुए हैं सब। ये सब रोकना होगा हमको। ये सब रोकना है और उनसे बात करनी है। नहीं करेंगे तो द्वेष बढ़ेगा, और द्वेष बढ़ेगा तो हानि होगी, और ज्यादा हानि होगी। ज्यादा हानि से कम हानि लेना ये बुद्धिमत्ता है। जहां ज्यादा हानि हो रही है वहां कम हानि ले लेना। जिससे झगड़ा हो गया उसे बात नहीं करेंगे तो द्वेष बढ़ेगा और उसमें ज्यादा हानि है, और पता है ये गलत आदमी है ये, तो आप बात करना पड़े कर लो, उससे कम हानि होगी। संसार में जीना भी सीखना होता है। यूं ऐसे आंख मीच करके संसार में नहीं चल सकते हम लोग। इसलिए तो ज्यादा दुख है हमारे जीवन में। यदि जीवन में ज्यादा दुख पाना है तो फिर अपनी इच्छा से चलते रहो, और दुखों को कम करना है तो ऋषियों की बातों को जीवन में उतार करके चलना होगा हमें। तो इसलिए ये जो भी पापात्मा लगता है आपको, पापात्मा का मतलब किसी एक काम से नहीं पापात्मा बनता है। वो निर्धारण करना होता है। वो सबसे ज्यादा पाप करता है तो पापात्मा नहीं जी, वो तो 50% पाप करता है, तो आप कम है क्या? आप अपने आप को भी देखो। आप अपने आप को देखो। चलो आप 51% करते होंगे तो 19-20 का ही तो अंतर है आप में और उसमें, सामने वाले में। नहीं जी वो 10 झूठ बोलता है, मैं तो 1-2 ही बोलता हूं। तो इस 1-2 का परसेंटेज और वो 10 झूठ का परसेंटेज का निर्धारण कौन करेगा? कौन करेगा बोलो? आप तो 2 ही बार झूठ बोलते हो, वो तो 10 बार बोलता है। तो 10 बार का झूठ का परसेंटेज क्या है और ये 2 बार झूठ बोलने का परसेंटेज क्या है, इसका निर्धारण कौन करेगा? आप तो कर नहीं सकते। आप तो स्वार्थी हो जाएंगे, क्योंकि अपने आप को अच्छा मानोगे आप, क्योंकि मैं 2 ही बार बोलता हूं झूठ। तो आप तो निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए इन सब व्यर्थ बातों से ऊपर उठ करके हमें ये निर्धारण करना होगा, यदि ये पापात्मा है, भले वो पापात्मा है, तो उसके साथ हमें उपेक्षा का व्यवहार करना है। न उससे राग करना है, न उससे द्वेष करना है। सामान्य व्यवहार करना पड़े तो करेंगे, नहीं करना पड़े तो ठीक है, वो अपने घर, हम अपने घर। अगर करना पड़े तो सामान्य व्यवहार करेंगे। बिना सामान्य व्यवहार किए उपेक्षा नहीं होती है। फिर वहां द्वेष होगा या राग होगा, दोनों में से एक होगा। तो इसलिए व्यवहार बनाया गया है कि जितने भी पापात्मा का हमें पता लगता है कि ये पापात्मा, ये पापात्मा, ये पापात्मा, और पापात्मा का पैमाना आपका और मेरा नहीं है। पापात्मा का पैमाना शास्त्र है, ऋषि हैं, शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण यदि उसको पापात्मा कहता है तो पापात्मा, ये याद रखना। तो फिर ऐसे पापात्मा के साथ अगर हमें कुछ व्यवहार करना पड़े तो सारा सामान्य व्यवहार करेंगे, ना रागात्मक करना है ना द्वेषात्मक करना है। तो यही उपेक्षा है। ऐसा करने पर भी हमारा मन खिन्न नहीं होगा, बेचैन नहीं होगा, डर उत्पन्न नहीं होगा हमारे मन में। हाँ, यदि पापात्माओं के साथ व्यवहार नहीं करोगे तो डर उत्पन्न होगा, भय उत्पन्न होगा। इसलिए
उन भयों से मुक्त होना है, क्योंकि भय जो है दुखदाई है। भय का अर्थ है दुख है, वो दुख देने वाला भय। तो दुख देने वाले भय से मुक्त होना है हम सबको। तो इस दृष्टि से जितने भी दुनिया भर के लोगों में से जो जो आपको पापात्मा लगता है प्रमाण के अनुसार, और उन पापात्माओं के साथ में हमें उपेक्षा करनी है, अर्थात ना उनसे राग करना है, ना उनके बारे में कोई द्वेषात्मक टिप्पणी देनी है। ये हम सबको समझना है। और जब ये बात सामने आ गई है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना, अब आ जाइए। तो यहां पर कहा है जो भी पापात्मा है शास्त्र के अनुसार वो सब एक तरफ हो जाएंगे। अब वो पापात्माओं के पास कितने ही सुख के साधन हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये निर्धारण हो गया ये पापात्मा है प्रमाण के अनुसार, वो अलग कैटेगरी में आ गए, अलग वर्ग में आ गए। फिर कहा है कि जो भी अच्छे काम करने वाले होते हैं, अच्छे से अच्छे काम करने वाले होते हैं, वो सब एक कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो कोई भी साधन हीन लोग दिखाई देंगे, भोजनहीन, वस्त्रहीन, मकानहीन, ऐसे जो भी साधनों से हीन दिखाई देंगे वो एक वर्ग में आ जाएंगे। और जो भी इन तीनों वर्गों के बाद में जो भी बचे हुए हैं वो साधन संपन्न लोग बचे हुए रहेंगे, और वो अलग वर्ग में आ जाएंगे। तो सब साधन संपन्न लोग हैं वो एक वर्ग में आ गए, साधनहीन लोग हैं दूसरे वर्ग में आ गए। जो भी अच्छे काम करने वाले हैं वो पुण्यात्मा माने जाएंगे, वो तीसरे वर्ग में आ गए। अब इन तीनों को हटाने के बाद बाकी जो बचे हैं वो सब पापात्मा है, वो चौथे वर्ग में आ गए। अब 4 वर्ग बना दो। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं इन सभी मनुष्यों के 4 वर्ग बना दिए यहाँ पर। नीचे से चलते हैं पापात्माओं का एक वर्ग, जो भी शास्त्र के अनुसार प्रमाणों के अनुसार वो पापात्मा बनेगा। जैसे जिसका काम धंधाई शराब बेचना है, नहीं देखूंगा मैं वो कौन है, मेरा घर का आदमी है या मेरे पड़ोसी है या मेरा दोस्त है, वो तो पापात्मा है। वेद के अनुसार गलत कर्म नहीं कर सकता। और भले ही बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको अरबों का कमाता होगा, मेरे कोई मतलब नहीं है। सिगरेट बेचने का काम करता है, सिगरेट की फैक्ट्री है उसकी, बीड़ी की फैक्ट्री है उसकी, वेद के अनुसार वो पाप है, तो वो पापात्मा है। वो कितना बड़ा आदमी हो। किसी के पास कत्ल का आना है, वो कोई भी हो, वो पापात्मा है। तो ऐसे पापात्मा को आप पता लग जाएगा कौन पापात्मा है। इस तरह देखते जाइए आप। अब मान लीजिए आपके सामने कोई आता है, शराब तो पीता है, लेकिन एक शराब पीता है, एक कर्म हो गए ना शराब पीने का, बाकी सारे दूसरे कर्म आपकी तरह ही करता है वो, तो वो उसको पापात्मा में थोड़ा ले सकते। एक आदमी थोड़ा बहुत पीता होगा, ऐसा आदमी है। एक तो बिल्कुल शराब में ही डूबा रहता है, वो काम धंधा भी नहीं करता, शराबी बन करके रहता है, वो भी पापात्मा है। हाँ, याद रखना, वो कोई काम धंधा नहीं करता है, बस शराबी में लत रहता है सुबह से लेकर रात तक, वो भी पापात्मा है। जिसका धंधा ही चोरी करना है वो भी पापात्मा है। तो ऐसा आपको वर्ग बनाना होगा। ऐसा वर्ग बनाते जाइए। वर्ग बनाएंगे तो आपके सामने 4 वर्ग आ जाएंगे। जब पापात्माओं को अलग कर दिया, उसके बाद अच्छे कर्म करने वालों को देखते जाओ, ये बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनका एक वर्ग बना दो। और जो साधनहीन व्यक्ति है, अरे इसके पास मकान नहीं है, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी, कितने लोग हैं मकान नहीं है जिसके पास में, कितने लोग हैं कपड़े नहीं है जिनके पास में, कितने लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है। ऐसे जो भी साधनहीन है उनका एक वर्ग बना दो।
और जो भी साधन संपन्न है उनका एक वर्ग बना दो, और जितने भी साधन संपन्न वाले जो वर्ग बनाए उन सब के साथ मन से मित्रता करो। जो साधनहीन जितने भी लोग आ रहे हैं उस वर्ग में, उन सब के साथ करुणा करो मन से। मन से मित्रता, मन से करुणा। और जितने भी अच्छे कर्म करने वाले हैं उन सब के प्रति खुश रहो। उनसे कोई ईर्ष्या नहीं करना, उनसे कोई द्वेष नहीं करना, उन सबको देख करके खुश हो जाना। और जितने भी पापात्मा हैं उनके प्रति उपेक्षा कर लो। ऐसा यदि हम कर लें तो यहां कहा जा रहा है एवं अस्य भावयतः। इसको समझने का प्रयत्न करनी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। प्रारंभ से मैं बोलता हूं, तत्र सर्व प्राणीषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावयेत। सर्व प्राणीषु, वो सारे प्राणी उस वर्ग में जिसमें सुख के साधनों से युक्त है ऐसा वर्ग, उन सब के प्रति मैत्रीम भावयेत, मित्रता कर लेनी चाहिए मन से। फिर कहा दुखितेषु करुणाम, जो साधनों के न होने पर दुखी है, अलग अलग प्रकार के साधनों के न होने पर जो दुखी है, उन सब दुखी लोगों के प्रति करुणाम भावयेत, करुणा करो उनके प्रति मन से। और जितने भी अच्छे काम करने वाले लगते हैं, ये भी अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत परोपकार करते हैं, ये दान देते हैं, ये सेवा करते हैं, ये जो भी परोपकार के काम करते हैं, सब पुण्यात्मा है, ऐसा वर्ग आपको समझ में आता है तो पुण्यात्मकेषु मुदिताम, उनसे खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। और अपुण्यशीलेषु, जो अपुण्यशील है अर्थात पापात्मा है, ऐसे वर्ग के प्रति उपेक्षा करो। तो ये चार बातें कह करके कहना चाहते हैं एवं अस्य भावयतः, एवं इस प्रकार से, अस्या इसका, ऐसा भावना करने वाले व्यक्ति का क्या होगा, शुक्लो धर्म उपजायते, शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है। ये याद रखना, ये पुण्य कर्म है। 4 प्रकार के कर्म होते हैं, उन 4 प्रकार के कर्मों में ये पुण्य कर्म है। ये कैसा पुण्य कर्म है, ये मन से किए जाने वाला पुण्य कर्म है। मित्रता बनाना मानसिक पुण्य कर्म है। जब पुण्य कर्मों की बात आएगी आगे तो आपको ये याद दिला दूंगा मैं आपको। मित्रता, मन से मित्र बनाना एक पुण्य कर्म है। जितने भी सुखी या सुख के साधनों से संपन्न लोग हैं, उनसे मन से मित्रता बना लो तो एक पुण्य कर्म बनेगा हमारा। शुक्ल धर्म का मतलब है पुण्य कर्म। ऐसे जितने भी दुखी लोग हैं अर्थात साधनहीन लोग हैं, उनके प्रति करुणा करो मन से, तो वो एक शुक्ल कर्म बन जाएगा हमारा। और जितने भी अच्छे कर्म करने वालों को देखो तो खुश हो जाना। आप एक बार मेरी ओर देखिएगा। एक है मोटा आदमी, खुद तो व्यायाम नहीं करता, समझ रहे ना, खुद वर्कआउट नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, और उसके सामने एक आदमी आ गया, बिल्कुल 0 फिगर लेकर के आया या आई। उसको देख करके मोटे आदमी को या मोटी महिला, खुद महिला हो या पुरुष हो, और वो दुबली पतली जो महिला है या पुरुष है, उनको देख करके मन में क्या आता है देखना। हैं, समझती हैं अपने आप को, क्या दिखा रही हैं देख, वो उसका दिमाग ही गलत चलने लगता है। वो जो भी चल रहा होता है वो द्वेषात्मक चल रहा होता है। खुद तो करती नहीं है और जो कर रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करती। तो खुश हो जाओ ना, कमाल है, भगवान आपका भला करे। मैं देखो कितना गलत हूँ मैं, हाँ, भगवान इतना अच्छा शरीर दिया लेकिन मैं इसको बिगाड़ रही हूँ या बिगाड़ रहा हूँ, हाँ, तुम बहुत अच्छी हो। मन से उसके लिए ऐसा भावना करो, चाहे वो देवरानी हो, जेठानी हो, या आपकी सास हो, या आपके पड़ोसन हो, या चाहे कोई भी हो। देखिए भाव, ये सारी भावनाएं है ना, मन की भाव है, ये मन के भावना है, ये पुण्य कर्म है। आदमी पुण्य कर्म पानी की तरह कर सकता है।
पानी की तरह कर सकता। जैसे पानी बहता है ना गंगा की नदी में, गंगा नदी में पानी बह रहा है, कितना बह रहा है पानी, आप नाप नहीं सकते, पता नहीं कितना बहता है। ऐसे ही हमारे कर्म पुण्य कर्म बन सकते हैं। हाँ, अब दिखाना टाइम पास करके, मेरे को पता लगे कि आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, फिर बताऊंगा आप टाइम पास कर रहे हैं। आप ऐसे पुण्य कर्म करो ना, बहुत अच्छा टाइम पास होगा आपका। हाँ, सुबह उठ कर के भगवान को ध्यान में रखते हुए ये सारी क्रियाएं करो ना। और एक बार क्यों, सुबह सुबह क्यों, जब जब समय मिले तब तब करो ना आप। फिर आपका टाइम पास क्यों नहीं होता है मैं बता दूंगा। ये है तो कह रहे हैं एवं अस्य भावयत शुक्लो धर्म उपजायते। इस प्रकार की भावना करने वाले उस योगाभ्यासी का शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है, यानी पुण्य कर्म बन जाता है। कितने पुण्य करता है देख लीजिए कितने पुण्य कर्म करता है। और ऐसा करने से क्या होगा मधु जी, देखो, चित्त प्रसादनम, बिल्कुल चित्त प्रसन्न हो जाता है। प्रसादनम का अर्थ है प्रसन्न होना। मन रूपी चित्त जो है वो प्रसन्न हो जाता है ऐसी भावना करने पर। कई लोग बोलते हैं खाली पीली मन में, शरीर से तो कुछ करता तो है नहीं, ये क्या फायदा है। देखो फायदा बता रहे हैं, मन का प्रसन्न होना ये छोटा मोटा लाभ है क्या। जब आप रूठते हो ना, आपको मनाने में कितने पापड़ पेलना होता है, क्यों जी। जब आप रूठते हो ना, पति से पत्नी रूठती है या पत्नी से पति रूठता है, उनको मनाना कितना कष्ट होता है ना। जब उनको मनाते हैं आप, हे भगवान, कितना मनाते होंगे आप लोग। फिर भी जब वो मानते नहीं है तो फिर आपको फिर देखना आपकी क्या स्थिति होती है। इतना मनाने पर भी नहीं माने आपके सामने वाले, तो फिर देखना आपके अंदर क्या स्थिति आती है। तो ये जो पुण्य कर्म है ये बहुत अधिक पानी की तरह हम बना सकते हैं। तो चित्त प्रसादनम, मन एकदम प्रसन्न होता है। आप मित्र बना लीजिएगा सामने वाले को जो सुख साधनों से संपन्न है, तो एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। किसी साधनहीन व्यक्ति को देख करके मन में ऐसी भावना उत्पन्न कर लीजिए, एकदम मन शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। किसी अच्छे काम, चाहे वो शरीर से अच्छा करता है या वाणी से अच्छा करता है या किसी भी ढंग से अच्छा कर्म कर रहा है, उसको देख करके खुश हो जाओ, एकदम मन प्रसन्न। तो चित्त प्रसादनम, मन प्रसन्न हो जाता है। कह रहे हैं ततश्च चित्तम प्रसीदति। जब मन प्रसन्न होता है तो चित्तम प्रसीदति, यानी मन एकदम रुक जाता है, ठहर जाता है। मन भागता नहीं, फिर दौड़ता नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते प्रसन्न अवस्था में मन मान नहीं रहा है जी, क्या करूं, ये नहीं बोल सकते। वहां पर एकदम ठहरा हुआ रहेगा, मन आपके हाथ में रहेगा, आपके हाथ से कहीं जा ही नहीं सकता मन। इसलिए कहा जा रहा है ततः च चित्तम प्रसीदति। सीदति का मतलब है बैठता है, और प्रसीदति का मतलब होता है एकदम ठहर जाता है मन, कहीं भागे ही नहीं सकता, वो चंचल हो ही नहीं सकता, कहीं दौड़ नहीं सकता, मन कहीं नहीं जाएगा, आपके ही हाथ में रहेगा। और प्रसन्नम एकाग्रम, और जब मन प्रसन्न है तो एकाग्रम, वो एकाग्र होता है। जिसमें आप एकाग्र करना चाहते हैं, ईश्वर में तो ईश्वर में एकाग्र हो जाएगा, भोजन में एकाग्र हो जाएगा, कपड़ों में एकाग्र हो जाएगा, पैसे में एकाग्र। जहां आप एकाग्र करना चाहते हैं अपने मन को, वहीं एकाग्र हो जाएगा। और हम तो ईश्वर में एकाग्र करना चाहते हैं, तो ईश्वर में भी हो जाएगा। जो आपका रोता रहते हैं ना, आप लोग बहुत रोते रहते हैं, क्या करूं जी, आप बोले या ना बोले, लेकिन अपने आप को बोलता हूँ, लेकिन बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन ध्यान नहीं लगता, क्या करूं। अब ये नहीं बोलोगे, फिर आप अपने आप लग जाएगा। मन प्रसन्न हो गए तो प्रसन्नम एकाग्रम, प्रसन्न मन एकाग्र हो जाता है, जहां आप लगाना चाहते हैं वहीं लग जाएगा। और स्थिति पदम लभते, और जहां एकाग्र होता है ना वहीं ठहर जाता है, जब तक वहां से आप हटाना नहीं चाहते हैं, जब तक वहां से आप हटाएंगे नहीं, वहीं पर स्थिर हो जाता है, उसी में लग जाता है मन।
बिना हटाए वहां से हटेगा नहीं, ये स्थिति आ जाती है। तो मन को एकाग्र करने का, मन को स्थिर करने का, मन को भगवान में लगाने का कितने अच्छे उपाय बताए जा रहे हैं यहां पर। और इससे बढ़कर लाभ दुनिया में और कुछ नहीं हो सकते। मन को प्रसन्न करना दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है आदमी के लिए, मनुष्य के लिए। क्योंकि जिसका मन प्रसन्न होता है वो हमेशा सुखी होता है, वो दुखी कभी नहीं हो सकता। प्रसन्न मन वाला हमेशा सुखी रहता है, वो दुखी कभी नहीं हो सकता। प्रसन्न मन वाला कभी टेंशन में नहीं आ सकता। टेंशन में वो आता है जो दुखी होता है। इसलिए मन को प्रसन्न करना अति आवश्यक है यहां पर। येन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से मन को प्रसन्न करना सीखो। झूठा मूठा नहीं, हाँ लड़ते रहना और मैं पहुंच जाऊं तो हाँ हंसते हुए मेरे सामने आ जाओ, ऐसी प्रसन्नता नहीं, दिखावे वाली प्रसन्नता नहीं, वास्तविक रूप, वास्तविक प्रसन्नता। तो ये जो स्थिति है ये अपने आप को हमको अपने हाथों से करना है। हमें अपने हाथों से ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना, ये वास्तविक जीवन है। ये जीवन का यही उद्देश्य है। जीने का अर्थ यही है कि मन को प्रसन्न रखना। इसलिए योगीराज श्री कृष्ण को कहा जाता है कि वो प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न, हर परिस्थिति में प्रसन्न। कोई मर रहा है तो भी प्रसन्न है, कोई उत्पन्न हो रहा है, जी रहा है तो भी प्रसन्न है, लड़ाई हो रही है तो भी प्रसन्न है। हर अवस्था में वो प्रसन्न रहते थे, हर स्थिति में वो प्रसन्न रहते थे। इसलिए योगीराज श्री कृष्ण के लिए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, उनके जीवन में कहीं भी महाभारत में ऐसा आता नहीं है कि उनके जीवन में उन्होंने कभी पाप कर्म किया हो। तो इसलिए हमें इस स्थिति को प्राप्त करना है। यदि वास्तव में अंदर से हम चाहते हैं कि मेरा मन भगवान में लगे, मेरे को समाधि मिले, मेरे को ईश्वर का दर्शन हो जाए और ईश्वर के दर्शन से मैं धन्य हो जाऊं, ऐसा अगर कोई चाह रखते हैं तो ये काम करना होगा। कौन सा काम? मन को प्रसन्न करने वाला काम। और मन ऐसे ही प्रसन्न नहीं होगा। मन को प्रसन्न करने के लिए मित्रता बढ़ानी होगी। कई बार हम लोग पूछते हैं आपके मित्र कौन है जी? किसी का मेरा तो कोई मित्र नहीं है बोलता है। कोई कहता है मेरे एक दो मित्र हैं, ऐसा बोलता है। कोई कहता है मेरे बहुत मित्र हैं। कोई वो बोलता है मेरे बहुत मित्र हैं। नहीं तो आज मित्रता इतनी घट गई है, शारीरिक रूप से तो बहुत घट गई। और आपको तो खुला अवसर मिल गया, एकदम आदेश मिल गया ईश्वर की ओर से, ऋषियों की ओर से। शरीर से आप करो ना करो, वाणी से करो ना करो, मन से तो अवश्य करो। तो मित्र बनाओ और जो भी साधनहीन लोग दिखे, मन से आपको करुणा करनी है। अब देखिएगा, मैं आपको उदाहरण देता हूं। समय हो गया आपका। जैसे आप बोलते हो ना यज्ञ करने के बाद में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब जैसे भी बोलते होंगे आप, अब ये खाली पीली ऐसे क्यों बोलो? आप दिल से बोलो ना, मन से बोलो। और वास्तव में जैसे आप अपने लोगों के लिए बोलते हो ना, मेरे बच्चे खुश रहे, प्रसन्न रहे, मेरे पोता पोती ये जो भी है वो स्वस्थ रहें, जो भी आप उनके लिए कामना करते हो, वही कामना सबके लिए करो ना, वैसे ही करो। जब सबके लिए वैसी कामना करेंगे तब वो पुण्य कर्म बनेगा। तो इन बातों को समझ करके हमें बढ़ना है आगे। ये कुछ उपाय मन को प्रसन्न करने के बताए हैं और भी आगे बताएंगे।
और तेज नारायण जी का प्रश्न कल समझ लेंगे। इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।